टेंथ के मैथमेटिक्स में दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म पार्ट 19 है। इसमें तुम लोग को अब प्रश्नावली स्टार्ट हो रहा है। उम्र वाला पर हम कुछ थ्योरी बतला दिए हैं, उतना बतला दिए हैं जिसके आधार पर उम्र वाला हिसाब में तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रॉब्लम, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था। यानी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसका अर्थ हुआ बीजगणितीय रूप में पहले व्यक्त करेंगे तो इसका अर्थ है इक्वेशन तक मात्र लाना है, इक्वेशन को हल नहीं करना है। दूसरी बात है इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, इक्वेशन तक ला करके ग्राफ बनाना है, ग्राफ के द्वारा इसका आंसर निकालना है। तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था। कोई भी हिसाब 2 बार पूरा पढ़ लो, इसके बाद पहला पूर्ण विराम जहाँ रहे वहाँ तक पहले बनाओ। यहाँ पहला पूर्ण विराम है तो यहीं तक की बात को देखो। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यानी आफताब 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था। यानी एक बाप अपनी बेटी से कहता है 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था। वर्तमान उम्र तो नहीं दिया है, तो तुम लोगों को बोले हैं कई बार उम्र वाला हिसाब में वर्तमान उम्र नहीं दिया रहेगा, वर्तमान उम्र हम लोग मान करके चलेंगे। तो मान लेते हैं आफताब का उम्र 7 वर्ष पूर्व है ना, तो वर्तमान में कुछ न कुछ तो होगा। तो वर्तमान में मान लेते हैं आफताब का उम्र ये वर्तमान में X वर्ष है और उसकी बेटी का उम्र Y वर्ष है। तो वर्तमान में आफताब का उम्र X वर्ष है और बेटी का Y वर्ष है। तो 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले आफताब का उम्र कितना रहा होगा? X - 7, वर्तमान उम्र में से 7 साल घटाओगे तो 7 वर्ष पूर्व ए से हो गया आफताब, समझा? ए का उम्र अभी है X वर्ष, तो 7 वर्ष पहले X - 7 वर्ष होगा और 7 वर्ष पूर्व D से हो गया डॉटर यानी बेटी, समझा? तो 7 साल पहले, अभी बेटी का उम्र है वर्तमान में Y वर्ष, तो 7 वर्ष पहले Y - 7 होगा तो D यानी डॉटर का उम्र Y - 7 वर्ष होगा। तो प्रश्न से आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था। यानी ये आफताब का उम्र X - 7 वर्ष, 7 वर्ष पहले, डॉटर का Y - 7 वर्ष। तो प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व बाप और बेटी के उम्र में क्या संबंध है? तो ए का उम्र है X - 7 वर्ष और बेटी का उम्र है Y - 7 वर्ष। तो ये D से हो गया डॉटर और A से हो गया आफताब। प्रश्न में कह रहा है 7 साल पहले, ये आफताब का उम्र बेटी की उम्र का कितना गुना? तो 7 गुना। तो 7 गुना का अर्थ हुआ, जैसे मान लो ये
8 और ये 56 है, तो 8 और 56 को बराबर कैसे करेंगे? ये 56 जो है 8 सत्ते 56, 8 का 7 गुना है, तो इसका मतलब इसको 7 से गुना कर देंगे तो 56 हो जाएगा। उल्टा हो गया। मान लो 56 वर्ष है आफताब का उम्र, तो बेटी का 8 वर्ष है। देखो तो अगर हम मान लेते हैं 7 साल पहले बेटी 8 साल की थी, तो बाप था कितने साल का? 56 साल का। क्या संबंध है? 8 सत्ते 56, तो दोनों को कैसे बराबर करेंगे? 8 का ये 7 गुना है, इसका मतलब 7 से गुना कर दो तो दोनों बराबर हो गया। तो 7 वर्ष पहले आफताब का उम्र ये है, तुमको 7 गुना है, यानी 56 जो है 8 का 7 गुना है, तब न 8 को 7 से गुना किए तो 56 के बराबर हो गया। तो ये आफताब का उम्र 7 गुना है, किससे? तो बेटी से। इसका मतलब इसको 7 से गुना कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखो तो, है ना ऐसी बात? तो 7 वर्ष पूर्व बाप का उम्र x माइनस 7 वर्ष, बेटी का y माइनस 7 वर्ष, इसका ये 7 गुना है। 8 का 7 गुना है 56, तो 8 में 7 से गुना किए, तो ये भी 7 गुना है इसका, तो इसमें 7 से गुना कर देंगे तो ये बराबर हो गया। तो इस तरह हम लोग का ये पहला समीकरण तैयार हुआ। वर्ष यहाँ जाएगा, कट जाएगा, तो पहला इक्वेशन तैयार हुआ। x माइनस 7 बराबर y माइनस 7 गुने 7। अब इसका हिसाब किताब करेंगे तो x माइनस 7, 7 को y से गुना करेंगे 7y, और ये माइनस 7 49, ये हो गया x। 7y को इधर लाएंगे तो माइनस 7y, माइनस 49 है, इधर जाएगा तो प्लस, तो ये हो गया x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये हो गया तुमको पहला समीकरण। इतना समझा? देखो इसको भाषा में, माना कि आफताब का वर्तमान उम्र x वर्ष तथा बेटी का वर्तमान उम्र y वर्ष, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब का उम्र x माइनस 7 वर्ष, बेटी का उम्र y माइनस 7 वर्ष। प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व यानी पहले आफताब का उम्र बराबर बेटी के उम्र का 7 गुना। प्रश्न में जैसा है वैसा ही लिखे हैं। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी उम्र का था, यानी आफताब का उम्र बेटी के उम्र का 7 गुना था, तो आफताब का उम्र बराबर बेटी के उम्र का 7 गुना। 7 वर्ष पूर्व आफताब का उम्र कितना? तो x माइनस 7 वर्ष बराबर बेटी का y माइनस 7 वर्ष गुने 7। इस तरह पहला इक्वेशन प्राप्त हुआ है। ये इतना उतारो। फिर आगे है, यहाँ तक बना लिए हैं, यहाँ तक समीकरण 1 आया है, इसको हम यहाँ लिख लिए हैं। पुनः देखो, अब से 3 वर्ष बाद, अब से का अर्थ हुआ वर्तमान से, अभी से, यानी वर्तमान से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफताब अपनी बेटी से कहता है अब से 3 वर्ष बाद, यानी अभी का अर्थ हुआ वर्तमान, तो अभी से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष के बाद आफताब का उम्र क्या होगा? तो आफताब का वर्तमान उम्र है x वर्ष, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? 3 वर्ष बाद ए से आफताब, ए का उम्र अभी है x वर्ष, तो 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष होगा ना, तो x प्लस 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद डी से डॉटर, बेटी का उम्र अभी है y वर्ष, तो 3 वर्ष बाद y प्लस 3 वर्ष, तो y प्लस 3 वर्ष। अब प्रश्न में है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी 3 वर्ष बाद
ए का उम्र यानी आफताब का उम्र, इधर हो गया डी यानी डॉटर यानी बेटी का उम्र। 3 वर्ष के बाद ये आफताब का उम्र 3 गुना रहेगा बेटी के उम्र से। बेटी का अगर मान लो 25 साल होगा तो इसका 3 गुना कितना हुआ, 75 वर्ष होगा। तो 25 को 75 को कैसे बराबर करेंगे? 75 25 का 3 गुना है, इसका अर्थ हुआ 25 को 3 से गुना कर देंगे तो ये बराबर होगा, है ना। तो 3 वर्ष के बाद आफताब का उम्र बेटी के उम्र का 3 गुना यानी आफताब का उम्र बराबर डॉटर के उम्र का 3 गुना। इसको हम लोग कैसे बराबर करेंगे? ए का उम्र बराबर डी का उम्र, डॉटर के उम्र का 3 गुना यानी गुना 3 होगा ऐसे। तो आफताब का उम्र कितना है? 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद आफताब का उम्र x + 3 वर्ष, x + 3 वर्ष। अब बेटी का उम्र हो गया y + 3 गुने 3। समझा इसको? वर्ष देंगे तो देखो ये कैसे करता है, ये बीच में गुना है ना जी, ये तो समीकरण है। ये वर्ष को हटाएंगे तो नीचे में वर्ष चला जाएगा, वर्ष कट गया तो बराबर के पहले और बराबर के आगे वर्ष लिखा रहे तो नीचे वाला अगली पंक्ति में इसको हम लोग स्वतः हटा देंगे। तो इस तरह से ये समीकरण प्राप्त हुआ। इसको हल करेंगे तो x + 3 बराबर 3y + 3 × 9 होगा। इसीलिए x + 3y को पीछे लेंगे -3y, ये 9 रहा, +3 को आगे ले गए -3, ये हो गया x - 3y बराबर 9 में से 3 गया 6, ये हो गया समीकरण 2। तो इसमें कहता है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो 2 ठो समीकरण आ गया, तो इसका अर्थ है बीजगणितीय रूप में हम लोग ले आए। हल करने के लिए नहीं कहता है, हल करना है ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। जब ये ग्राफ बनेंगे तो पता चलेगा जो एक दूसरे को काटता है कि नहीं, यानी 2 समीकरण से 2 रेखा प्राप्त होगी। अगर एक दूसरे को काटेगा जिस बिंदु पर, तो उस बिंदु का x नियामक और y नियामक दिए गए समीकरण युग्म में x एवं y का मान होगा। अगर नहीं काटेगा, समानांतर हो जाएगा तो असंगत समीकरण होगा। अगर संपाती रेखा प्राप्त हुआ तो आश्रित समीकरण होगा। तो पहले इसको, ये दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ, ये पहला। तो इन बातों को भाषा में लिख देते हैं। यहाँ से यहाँ तक लिख लो। देखो 3 वर्ष बाद आफताब का उम्र x + 3 वर्ष, पुत्री का उम्र y + 3 वर्ष। प्रश्न से 3 वर्ष बाद आफताब का उम्र बराबर बेटी के उम्र का 3 गुना, जो प्रश्न में है वही बात। हल करने पर ये दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। तो इस तरह हम लोग को 2 समीकरण प्राप्त हुआ है। ये दिए गए प्रश्न का ये बीजगणितीय हल समझो या रूप समझो, तो इतना ही तक निकालना है। अब इसका ग्राफीय हल कैसे निकालेंगे? तो ग्राफीय हल जैसा कि बतलाए थे उसके अनुसार चलोगे तो समीकरण 1 को पहले हल करेंगे। तो ध्यान से देखते जाओ। समीकरण 1 से x - 7y बराबर -42 और x बराबर -7y आगे जाएगा तो +7y -42, ये हो गया समीकरण 3। पुनः समीकरण 2 से
समीकरण 2 x माइनस 3y बराबर 6, इसलिए x बराबर 6 प्लस 3y होगा। ये हो गया समीकरण 4। तो ग्राफ खींचने के लिए दोनों 3 और 4 का टेबल बनाना है। तो पहले बनाएंगे 3 का टेबल। समीकरण 3 में हो गया तुमको x बराबर 7y माइनस 42, चलो अब दिमाग लगाओ। y का ऐसा मान चुनो जो x का मान छोटा आवे। ध्यान में ये रखना है, क्योंकि इधर 42 घटेगा ना जी। अगर मान लो हम लोग y का मान 0 ले सकते हैं आराम से, तो 7 गुने 0 ये 0 हो जाएगा, तो x का मान 42 में आएगा, माइनस 42। तो ग्राफ में बहुत पीछे जाना होगा, x एक्सिस पर जाना होगा ना। तो y का मान 6 नहीं 5 लेते हैं। y का मान अगर 5 लेते हैं तो 7 पंचे 35 माइनस 42 होगा ना। ये हो गया माइनस 7 हुआ, तो ये होगा माइनस 7। अब चलो y का मान 6 ले लेते हैं। तो 7 छक्के 42 में से 42 गया 0। समझा इसको। ये 3 का टेबल हुआ। अब 4 का। तो 4 में है x बराबर 6 प्लस 3y, y का मान अगर 0 लेते हैं या चलो 2 लेते हैं, माइनस में लेते हैं मान, y का मान माइनस 1 लेंगे तो कितना होगा 6 जोड़ 3 गुने माइनस 1, 6 प्लस माइनस माइनस 3, 6 में 3 गया 3 होगा। y का मान माइनस 2 लेते हैं, तो ये हो गया तुमको 6 जोड़ 3 गुने माइनस 2, तो 6 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 बराबर 0। तो x का मान 0। बोलो समझा इसको। अब समीकरण 3 और 4 का टेबल बन गया है, तो हम लोग इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे। पहले 3 का देखो, x बराबर माइनस 7, तो x एक्सिस पर x का मान मूल बिंदु से बाईं ओर लिया जाता है। तो x बराबर माइनस 7, माइनस 7 यहाँ है, तो y एक्सिस के समानांतर ग्राफ पेपर पर तू लोग इसको खींच करके लाना। ये हो गया x बराबर माइनस 7, y बराबर 5, y एक्सिस पर ये हो गया 5, तो ये कटान बिंदु प्राप्त हुआ। इसका नाम A रखे इस बिंदु का। x नियामक माइनस 7, y नियामक 5, x का मान 0 तो y का मान 6,
x का मान 0, यहाँ 1 2 0 यही है, y एक्सिस पर रिपीट कर देंगे। y का मान 6, इसको x का मान 0 तो यहाँ तक जाने दिए। अब y का मान देखो, x का मान 0 y एक्सिस पर ये लाइन हो गया। अब y का मान 6 तो ये 6 ये हुआ। दोनों एक दूसरे को यहाँ काटा, इस बिंदु का नाम B रख दिए। x नियामक 0, y नियामक 6। दो बिंदु प्राप्त हुआ, दोनों को पटरी रख करके मिलाएंगे। मान करके चलो ये सीधी सरल रेखा है, बोर्ड पर अपने से तो होगा नहीं। तो ये सरल रेखा जो प्राप्त हुआ है किस समीकरण का ग्राफ है? x बराबर 7y माइनस 42, x बराबर 7y माइनस 42। ये सब पहले बतला चुके हैं। जिस समीकरण का सरल रेखा प्राप्त हो उस सरल रेखा के पास जो है समीकरण का नाम लिख देंगे। अब 4 का टेबल देखो, x बराबर 3 तो y बराबर -1, x बराबर 3, y बराबर -1, y -1 यहाँ काटा, यहाँ के बिंदु का नाम रख दिए C। x नियामक 3, y नियामक -1, 3 -1, x बराबर 0, x का मान 0 इस पर है, तो y बराबर -2, y का मान यहाँ -2 है, तो 0 और -2 यहाँ पर कटा इस बिंदु पर, इसका नाम D रख देंगे। x नियामक 0, y नियामक -2, 0 -2, और दोनों बिंदु से एक सरल रेखा खींचेंगे। ये हो गया, तुमको समीकरण यहाँ मिटा दिए हैं। क्या है समीकरण देखो तो, x बराबर 6, 3y का ग्राफ। लेकिन ग्राफ में तो दोनों एक दूसरे को नहीं काट रहा है, ऐसा लग रहा है जो समानांतर रेखा होगा, कोई गलती नहीं है। समानांतर रेखा में मान नहीं निकलता, इसमें मान निकल गया है, निकल गया है ना जी। इसका आंसर आता है, समीकरण को हल करोगे तो जैसे x बराबर तुमको 7y माइनस 42 है, दूसरा x बराबर कितना है बोलो तो 6 + 3y, तो दोनों समीकरण को बराबर करेंगे। 7y माइनस 42 बराबर 6 + 3y, इधर आया तो 4y, 42 6 48, तो y बराबर 12, 12 7 84, या चलो इसमें 12 या 36 6 42, x का मान आएगा 42,
या ऐसा हो सकता है ये बोर्ड पर बनाए हैं, आगे जा कर के ग्राफ कहीं काटे, तो तू लोग ग्राफ को बना करके लाना, इसमें कहीं कुछ मिस्टेक नहीं है, फिर भी ग्राफ पेपर पर बना करके लाओगे ना तो क्लियर हो जाएगा, समझा। तो ग्राफ तो खींच लोगे ना, तो इसका ग्राफीय निरूपण तू लोग ग्राफ पर करके आना, और क्वेश्चन नंबर 2 अगले पार्ट में बतलाएंगे।